हेलो फ्रेंड। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ल्यूसेंट भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप अगर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये ल्यूसेंट भूगोल का फर्स्ट वीडियो है, यानी कि भूगोल का भी ये फर्स्ट वीडियो होगा। इसके पहले हम बीएड के रिलेटेड, बीपीएससी के रिलेटेड, ठीक है, बिहार के रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूगोल का जनक हम लोग हिकेटियस को कहते हैं। ठीक है, भूगोल का जनक हम लोग किसे कहते हैं, हिकेटियस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिकस ने। ठीक है, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। बीएड के भी एग्जाम में आपको देखा जाए तो 3 से 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी से, भूगोल से पूछा जाता है। और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो है बिहार के रिलेटेड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है भूगोल, बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलता है। हिस्ट्री के बाद अगर बात करें तो भूगोल से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने की थी। बात करते हैं थर्ड नंबर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। देखो, टोटल क्वेश्चन लूसेंट का है, क्योंकि लूसेंट जो बुक है उसी से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहलाते हैं, उपग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा लगाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपग्रह के नाम से जानते हैं। देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो केपलर के द्वारा जो है ये दिया गया था, ग्रहों की गति का नियम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो याद रखना 8 ग्रह हैं, 9 नहीं है। ठीक है, प्लूटो को अब ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, यूरेनस तक ही ग्रह को माना जाता है। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। जो निहारिका होती है ये सौर मंडल का भाग नहीं होता। निहारिका बेसिकली वही फॉग, कुहासे या छोटे छोटे धूल कण को हम लोग क्या बोलते हैं, निहारिका के नाम से जानते हैं, जो कि सौर मंडल का भाग नहीं होता। देखो, ये बीपीएससी 2011 क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, आपको यही क्वेश्चन सेम पूछ सकता है, पूछेगा ये क्वेश्चन सेम कि निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। 8 करते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 89 तारामंडल आपको अंतरिक्ष में मिलेगा। 9 करते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो पर्वत किससे पाया जाता है, मंगल ग्रह पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ब्रह्मांड में सबसे विस्फोटी तारा क्या कहलाती है, तो अभिनव तारा को हम लोग ब्रह्मांड का सबसे विस्फोटी तारा कहते हैं। रेलवे का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखो, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिसने ऐसा माना कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उनका नाम है कोपरनिकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल फिलहाल के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूर्य जो है चारों ओर चक्कर काटता है, लेकिन कोपरनिकस ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सूर्य स्थिर है और जितने ग्रह हैं पृथ्वी वगैरह वो सब क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कोपरनिकस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 21 जून को आपको नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि का सूर्य जो है ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य उगा है। ठीक है, तो 21 जून राइट आंसर होगा। 13 कहते हैं। किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो 14 करते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। देखो, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही क्या कहलाता है, मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी बताए थे। 21 जून को नॉर्वे में ये आपको जो है खगोलीय घटना देखा जाता है, मिला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 71% आपको हाइड्रोजन मिलेगा सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। उसके बाद बात करें तो आपको हीलियम मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन मिलेगा। 16 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
सूर्य भी मिलेगा, पृथ्वी वगैरह और भी ग्रह का नाम मिलेगा। 3 ग्रह का नाम दे देगा और एक सूर्य का नाम दे देगा। सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो याद रखना 6000 सेंटीग्रेड तापमान होता है सौर पृष्ठ पर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 कहते हैं सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? देखो सन का लाइट जो धरती अर्थ पर पहुंचता है ये लगभग 8.3 मिनट यानी ठीक है 8.3 मिनट में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुध जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और यूरेनस जो है याद रखना है, प्लूटो टिक नहीं करना है। यूरेनस जो है, यूरेनस ये सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। 20 कहते हैं बुध नक्षत्र एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? देखो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होती है। कितना होता है? 88 दिन। जैसे पृथ्वी में 365 दिन होता है तो बुध ग्रह पे 88 दिन होता है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 करते हैं किस ग्रह में चंद्रमा के जैसे कलाएं होती है? तो याद रखना बुध और शुक्र में दोनों में चंद्रमा जैसे कलाएं, मतलब ये जो है कभी कभी पतला दिखाई देने लगता है और कभी कभी ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है। तो यही आपको क्या बोलता है? चंद्रमा का कला होता है, ठीक है। ये याद रखना बुध और शुक्र में आपको दोनों में जो है चंद्रमा जैसी कलाई देखने को मिलेगी। कभी पतला हो जाता है, कभी पूरा दिखाई देने लगता है। 22 करते हैं कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो देखो बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता। उपग्रह मतलब चंद्रमा। कभी कभी यह लिखा जाता है कौन से ग्रहों के पास कोई सा भी चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई सा भी चंद्रमा नहीं मौजूद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बुध अच्छे से याद रखना है। बुध बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शुक्र उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बुध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 23 बात करते हैं कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो याद रखना बुध जो है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। अगर पूछेगा कौन सा ग्रह अपने अपने धुरी पर सबसे जल्दी घूमता है, तो वहाँ पे याद रखना है कि जो आपका जुपिटर है वो सबसे जल्दी घूमता है अपने धुरी पर। देखो जो ग्रह है ना वो अपने भी लट्टू घूमता है ना, लट्टू अपने भी अक्ष पर घूमता है और चारों ओर घूमता है, उसी तरह ग्रह भी घूमते हैं। तो जब अपने ही अक्ष पे अपने ही दूरी पर सबसे जल्दी में कौन सा ग्रह घूमता है? तो जुपिटर घूमता है, ठीक है। और चारों ओर सबसे जल्दी कौन सा घूम जाता है? तो बुध घूमता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। 24 करते हैं सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? याद रखना शुक्र जो है वो लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। और किस कारण से कहते हैं? कि दोनों का लगभग जो है साइज जो है वो समान होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? याद रखना शुक्र को जो है वो शाम का तारा और भोर का तारा दोनों का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 26 कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह और सबसे सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? आपका शुक्र ही है, ठीक है। तो दोनों बात आपको याद रखना है, सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। 27 कहते हैं यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में किया करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 28 करते हैं सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखो यहाँ आ गया है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि बुध जो है सबसे सूर्य के नज़दीक है तो बुध सबसे गर्म होगा, तो ऐसा नहीं है। शुक्र का जो क्लाइमेट ऐसा है कि ये सबसे ज़्यादा गर्म किसको बनाता है? तो शुक्र को बनाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 करते हैं पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के, देखो यहाँ पे सूर्य का सबसे निकट का ग्रह नहीं कह रहा है, यहाँ पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कभी कभी शुक्र भी पृथ्वी से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र इसे क्या कहता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। देखो किस ग्रह को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को ही भोर के तारा के नाम से और शाम के तारा के नाम से जाना जाता है। बहुत चमकीला ग्रह है, तो ये पृथ्वी से दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा बोलते हैं। देखो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। देखो अब ज्योग्राफी के रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेगा। टोटल आपको बिहार के एग्जाम के रिलेटेड जनरल कंपटीशन के थ्रू आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लगातार आप क्वेश्चन आपको वीडियो देखने को मिलेगा। रीजनिंग का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड के जो एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है।
तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।